थेट जाऊयात आपण नव्या संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संविधान घेऊन या ठिकाणी पोहोचले आहेत। ही नव्या संसद भवनातली दृश्ये आहेत। सर्व खासदार मंत्री या ठिकाणी स्थानापन्न झालेत। काही क्षणांमध्ये नव्या संसद भवनातून कामकाजाला सुरुवात होती। या संसदेतील लोकसभेचे सभागृह हे राष्ट्रीय पक्षी मोर या मोराच्या थीमवर करण्यात आलेले, तर राज्यसभेच्या सभागृहाची रचना ही राष्ट्रीय फूल कमळ या थीमवर करण्यात आलेली आहे। जुन्या लोकसभेपेक्षा नव्या लोकसभेमध्ये आसन क्षमता मोठी असेल। 888 अशी आसन क्षमता नव्या लोकसभेची संसदेतल्या लोकसभेसाठी असेल आणि राज्यसभेसाठी आसन क्षमता असेल 384। संयुक्त बैठकीदरम्यान नव्या संसद भवनात साधारण 1272 एवढे सदस्य बसू शकतील अशी आसन क्षमता या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। नव्या संसद भवनाविषयी बोलताना अधिकारीही अत्यंत कौतुकाने माहिती देत असतात। सर्व खासदारांना नवीन इमारतीमध्ये स्वतंत्र कार्यालय सुद्धा दिली जाणार आहेत, ज्यात पेपरलेस ऑफिसच्या ध्येयाकडे वाटचाल करण्याकरता आधुनिक डिजिटल सुविधा असतील। खरं तर जुन्या संसदेमध्ये बोलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेंट्रल हॉलमध्ये बोलताना भारतातलं डिजिटल युग हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। तरुणाई ज्या पद्धतीनं डिजिटल भारताचं स्वप्न पाहते त्या दृष्टीनं पुढे जाते आणि याचं कौतुक जगभरातून होतंय, याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली। तर G20 बैठकीच्या वेळेला सुद्धा भारताच्या डिजिटल प्रगतीचं मोठ्या प्रमाणात कौतुक झालेलं आहे आणि त्याच दृष्टीनं नव्या संसद भवनातली पेपरलेस ऑफिसेस हे अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल म्हणावं लागेल। नवीन इमारतीमध्ये एक भव्य संविधान हॉल सुद्धा आहे, ज्यात भारताचा लोकशाही वारसा सुद्धा दर्शवला जातोय। तर भारतीय राज्यघटनेची मूळ प्रत सुद्धा या नव्या संविधान हॉलमध्ये ठेवली जाते। तसंच खासदारांना बसण्यासाठी मोठा हॉल असेल, लायब्ररी असेल, सर्व समित्यांसाठी अनेक खोल्या सुद्धा या ठिकाणी तयार करण्यात आलेल्या आहेत। भोजन कक्ष आणि पार्किंगसाठी सुद्धा प्रशस्त अशी जागा आहे। काही क्षणांमध्ये आता या नव्या संसद भवनात कामकाजाला सुरुवात होतीये। माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है
मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें। छत्रपतींचा विचार म्हणजे